हमारे पूर्व मुखिया जी का श्याम सुंदर यादव का कि ये बूथ आपका मध्य विद्यालय जोगिया टिल जाएगा, पंचायत भवन है, सरकारी भवन है, यहाँ पर नहीं रहेगा। उनकी मंशा है कि यहाँ से जब हम वहाँ ले जाएंगे, 4 बूथ एक जगह रहेगा तो हम गोलबंदी करेंगे, वहाँ हम गोलबंद करके वहाँ पर बूथ को कैप्चर करके हम जीतेंगे। उनका ये सोच है, उनका ये समझ है। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सदन यादव, SST न्यूज़ से। मैं इस वक्त जयनगर प्रखंड के जोगिया टिल पंचायत आया हूँ और इस पंचायत के मुखिया श्रीमती सीता देवी जी हैं। हम ये जानने आए हैं इनसे कि 5 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम का योजना ज़मीनी स्तर से किए, पहले हम इनसे जान लेते हैं। मैं जोगिया टिल पंचायत का मुखिया श्रीमती सीता देवी, मैंने 5 साल में जो काम किए हैं, वो जो विकास किए हैं, वो मेरे पति जी ये सब जगाएंगे। पंचायत के जो मुखिया जो सीता देवी जी हैं, उनका कुछ तबीयत ख़राब है जिसके वजह से वो सारा चीज़ नहीं बता सकते हैं और थोड़ा इनको हेजिटेशन भी होता है बोलने में। इसीलिए मैं इस पंचायत के जो मुखिया प्रतिनिधि जो श्री गुलचंद पंडित जी हैं, इनसे हम जानते हैं क्या क्या काम ज़मीनी स्तर से जो योजना का काम किए हैं, हम इनसे जानते हैं। मैं अपने पंचायत में जो काम किए हैं, धरती पर जो काम उतारा है, ओके, उसके बारे में बोल रहा। से रोड बनवाए, रोड मैंने अधूरा था, जैसे महावीर बाबू मास्टर घर से लेकर के और घनश्याम यादव पंचायत समिति घर तक हमने फाइबर ब्लॉक लगवाए। मेन रोड से मुकेश पासवान घर होते हुए महावीर यादव नया मकान के घर तक हमने PCC ढलवा दिया। मेन रोड से रामा महतो घर होते हुए मंगत महतो घर तक फाइबर ब्लॉक का काम किए हैं। और मेन रोड से डीला महतो के कुआं होते हुए हमने जागो महतो घर तक हमने फाइबर ब्लॉक निर्माण करवाया। यहाँ से हमने बहुत सदियों से अधूरा था साथियों, वहाँ गलगल रहता था ज़मीन, लेकिन हमने विजयसर महतो घर से लेकर के बाबूलाल पंडित घर तक हमने PCC का रोड निर्माण किया। वहाँ के लोगों को राहत मिला, कचरा रहता था। इस तरह से हमने प्रजापति टोला आते हैं तो वहाँ बहुत संकीर्ण रास्ता था, जो मेन रोड से लेकर के भिखन पंडित घर होते हुए घनश्याम पंडित घर तक PCC गली का निर्माण करवा दिया। हम चलते हैं मेन मुख्य मार्ग जो मेरा जोगिया टिल पंचायत को जोड़ता है, वो रास्ता वो बिल्कुल अधूरा था साथियों, आना जाना दुर्लभ था लोगों को, सज्जनों को। लेकिन हमने श्याम सुंदर यादव मुखिया पूर्व मुखिया के घर से लेकर के बैजनाथ सिंह घर तक PCC रोड का निर्माण करवाया, जो झलक रहा है, दिखाई पड़ रहा है। और ये रोड जो हम जितने भी योजना दिए हैं, सो मैंने पूर्व मुखिया से लेकर के हमने ग्रामीण जनता को दिए हैं। हमने 85 को लाभुक बना दिया। मुखिया अपने परिवार में कोई भी योजना नहीं लिया, आप चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं साथियों को। और जिला परिषद जो रोड बना 2-4 गो, मुखिया हमारे पूर्व मुखिया श्याम सुंदर बाबू भैया जी जो बनाए हैं 2-3 गो, वहाँ देखिए जाकर के क्या है। जो जिला परिषद से हरिल यादव घर से लेकर के जो विजयसर यादव घर तक अड़वार तक जो बना है, देखिएगा कि दशरथ यादव के घर के पास डीप पड़ा हुआ है, गड्ढा हो गया था और वहाँ पानी गड्ढा बन गया, पानी जमा हो रहा था। बहुत हमको आग्रह किया, हमने देखे कि यहाँ के लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ है, इसलिए मैंने अपने पैसा से और हमने रोड कटवा दिए, पानी निकासी की है। हम उससे देखने की चीज़ है। जो महावीर बाबूलाल पंडित घर के पास में कचरा रह जाता था, डीप रहता था, तो मैंने वहाँ माटी ईटा का टुकड़ा ला करके डलवा दिया 5 गाड़ी, जो लोगों को राहत हुआ। वो देखने की चीज़ है साथियों। गणों हमने पंचायत भवन को सुंदरीकरण किए, वहाँ बाउंड्री किए। जोगिया टिल अस्पताल घाट में हमने शेड का निर्माण किया। जो पानी बरसा आता था तो और लाश जाता था वहाँ जलाने के लिए, तो पानी और बरसा तो लोगों को बड़ी तकलीफ होता था, भीग जाता था, धूप में कड़ा आता था, धूप में कड़ाकी धूप में लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते हमने पहले फर्स्ट वहाँ हमने शेड का निर्माण किया। प्रतापपुर अस्पताल घाट में मैं शेड का भी निर्माण किया और बागोड़ी में आंगनबाड़ी का मरम्मतीकरण हुआ।
जोगियाटिन में प्रजापति टोला कुम्हार टोला में आंगनबाड़ी के भाई वहाँ मरम्मती हुआ। और हमने नाली की भर निर्माण किए, यानी 25 योजना 15वीं और 14वीं वित्त मिला करके नाली, कलभट और रोड, और छोटा रोड, बड़ा रोड, गलियां का निर्माण हमने योजना 25 को दिए हैं जोगियाटिन पंचायत के अंदर, नहीं जोगियाटिन ग्राम में दिए हैं। उसके बाद हम चलते हैं बागोड़ी में 4 को योजना मिला है, रोड मिला है, छोटा बड़ा जो रोड है उसको दिए हैं, नाली भी दिए हैं। हम चलते हैं मनरिया में भी 4 को योजना मिला है 15वीं वित्त से, नाली हो गया, रोड हो गया, छोटा बड़ा गली हो गया, वहाँ पर दिए हैं। और हम चलते हैं गरचांच में 12 योजना उतारे हैं, धरती पर 12 योजना उतारे हैं 15वीं और 14वीं वित्त से, जो झलक रहा है, दिखाई पड़ रहा है। हम चलते हैं परतापुर में भी 12 योजना दिए हैं। जिस तरह का गांव, जिस तरह का वार्ड, जिस तरह का वहाँ की आबादी, जिस तरह का क्षेत्रफल था, उस हिसाब से हमने बनवा दिया। और जितना भी पैसा आता था साथियों, तो कार्य करने में सब वार्ड सदस्य बैठते थे और पूरे पैसा को हिसाब किताब लगा सब वार्ड में देते थे, ताकि कोई नाराज नहीं रहे, कोई वार्ड जो है सो नाखुश नहीं रहे। सबको खुश करने के लिए, विकास के लिए मैंने काम किया। और लाइट के क्षेत्र में आते हैं, जो हम अंधकूप में था, सरकारीकरण के द्वारा, सरकार के द्वारा खड़ा होकर के पूरे लाइट लगवा दिए हैं, स्ट्रीट लाइट, जो भी झलक रहा है, दीपक जल रहा है। और शौचालय, स्वच्छता के रास्ते में, स्वच्छता के भाग में, क्षेत्र में हमने 460 शौचालय बना दिए हैं और उसका देख रेख किए। 460 शौचालय बना दिए हैं, जो दिखाई पड़ रहा है चारों भर। हमारा पंचायत ODF हो गया, सबसे मुक्त हुआ, लोग स्वतंत्र, लोग एकदम पूरा स्वच्छ और निरोग हैं। दूसरे सवाल मैं कहना चाहता हूँ माताओं और बहनों, जितने भी वृद्धा पेंशन लिखे हैं, जितने भी मैं कॉलोनी हो, प्रधानमंत्री आवास हो, 1 पैसा किसी के लेन देन नहीं हुआ, 1 पैसा नहीं खाया हूँ किसी को, और मैं नहीं खाऊंगा और नहीं हम लूँगा। मैं आया हूँ काम करने के लिए, ताकि पीछे वाला पीढ़ी, पीछे वाला जनता, पीछे वाला आने वाला वंश इसी को लेकर चलेगा, लोगों को भलाई होगा। पहले मैंने जब 2015 में जीते, तो 2017 में जब काम शुरू हुआ, तो गरचांच और मंडरिया के लोग, बागोड़ी का लोग 200 रुपये करके हमको पॉकेट में आने लगा। साइन करने के बदले जो लेटर पैड लिखते थे, तो मेरे पॉकेट में डालना शुरू किया। पहले कल खबरदार, आप हमको रुपया देने के लिए नहीं लाए हैं माता, हमको फ्री सेवा के लिए मैं आया हूँ, ये पैसा खुद ले जाइए। उसने जनता ने बोली, हमारे बहनें और माताओं ने बोली कि मुखिया जी पहले मुखी वाला वो थी न, तो से भर तोहरा जो हम लेके अलिए 150-200। कल मैं वो मुखिया नहीं हूँ, मैं सेवा के लिए आया हूँ, मैं सेवा करूँगा, मैं फ्री काम करूँगा। जो लेता था मुखिया उसको लेने दीजिए, और लेंगे उनके स्वीकार है, मैं इसका स्वीकार नहीं करता हूँ, ले जाइए पैसा, हम आपको सेवा के लिए आया हूँ। माँ कोई प्रकार के विपदा, तो उसके लिए मैं गांव ग्रामीण से चंदा करके उसको सहायता करते थे। बाजा लेकर के, माइक से लेकर के बोल बोल के चंदा किया। जब मंडरिया में मुंशी खान का बेटा जब आग से जल गया, झुलस गया पेट्रोल से, तो उसकी चंदा हमने किया 20,000 रुपया। उसको नवादा, तिलैया, कठाड़ी, खसगरी, जयनगर, जोगियाटिन, सतरिहा, इसमें हम चंदा करके उसको दिए। मैं मुखिया पद का नहीं समझा, मैं एक चौकीदार के रूप में काम किया। पूर्व मुखिया बनने के पहले मैंने और अभी भी ठंडा के दिन में असहाय व्यक्तियों को कपड़ा हम देते रहे और देते हैं। गरीबों को मैंने जूता चप्पल जो लाते हैं कहीं से ठंडा के दिन में, उनको हम पहुंचाते हैं। आज हमने जो मुखिया बना है, आपका देन से बना है, सबों के मेहनत से बना हूं। मैं तौबा करता हूं, मैं आगाह करता हूं कि मैं कभी किसी से रुपया नहीं खाऊंगा, न किसी को खाने दूंगा। सत्य और न्याय से काम करूंगा। यदि मुझे फिर आप चुनते हैं हमको, तो अच्छा काम करके दिखाऊंगा, और जो छूटा बढ़ा है उसके भी मरम्मती कर दूंगा। और साथीगणों, मैं जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के दरमियान में
हमने तिलैया में बड़े बड़े दुकानों से 10-10 किलो 20-20 किलो चावल जमा किया और हमने 15 क्विंटल चावल असहाय और भूखे के लोगों को हमने बांट दिया, हमने दिया। लेकिन श्याम सुंदर भैया पूर्व मुखिया जी को मैं आग्रह करता हूं, उनको निवेदन करता हूं, बड़े भाई हैं, उनका हम शिकवा शिकायत नहीं करना चाहता हूं, लेकिन खाली जहां वो बनाए हैं रोड पर उनको जाके कदम करके दिखा दे। और जो भी वृक्ष लगवाया है, जो भी काम किया है, खाली लात दे दे वो कि मैं यहां काम किया हूं। जब मैं पढ़ते थे मैट्रिक में तो जोगिया टीर का मुख मार के जा जो जब धस गया, रोड टूट गया, रोड संकीर्ण हो गया, तो वही पच्चू पंडित ही डगन पंडित को हमने रुपया दे करके अपना तरफ से और रोड का चौड़ीकरण किया, जिसका गवाह प्रिंसिपल वासुदेव यादव जी हैं। मैं सेवा समार के लिए मैं मर मिटेंगे और मिटते हैं। रमा पंडित का जो एक्सीडेंट हो गया तो मैं 5 गांव करके चंदा किया अकेले मुद्दे पर और उनको हमने दिया। तिरमिनी जी जब गायब हो गया, कहाँ क्या हो गया बेचारे, उसको भी चंदा करके हमने दिया। गरचान में जो अंसारी का पैर कटने का नौबत आ गया तो मैं भी उसको चंदा करके दिया। जो सहमति हमसे बनता था वो भी देते थे और चंदा गांवों से 8 पैसे करके दिए। साथियों, इसलिए मैं आप लोगों की सेवा के लिए मैं खरे उतरूंगा। जुदे मैंने आप चुनिएगा, सत्य और सही बेटी को चुनिए। यदि मेरा काम पसंद है भाइयों और बहनों तब पुनः लाइए, न जरूरी नहीं है मुझे लाने का। ऐसा मुखिया मैंने नहीं चाहिए। हमें सबसे मैं निवेदन करता हूं, हमारे ग्राम जनता और हमारे पंचायत के वासियों और बच्चों और बड़ों बुजुर्गों, फर्स्ट मेरा काम पसंद हो। आज चुनाव आया है आपके सामने में, काम पसंद हो पहले तब मुझे वोट दीजिएगा और कदापि नहीं दीजिएगा। मैं यही आग्रह करता हूं सभी बहनों और सभी माताओं को, पत्रकार महोदय को जो मैं निवेदन करता हूं कि आपने भारी समय लेकर के जानकारी होने के यहाँ के योजनाओं को आए हैं, मैं 100 आपको मैं प्रणाम करता हूं। और ये चैनल यदि अच्छा आपको लगे तो आप लोग सभी पंचायत के वासी इसको चैनल को आगे बढ़ावें, फैलावें, जो सभी जनता सुने और समझे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आप बात बोले हैं मेरे दिल को छू गया है। अब मुझे एक और जानना है सवाल आप मुखिया प्रतिनिधि जी, कि एक मुखिया का जो वेतन होता है, 1 महीना का वेतन कितना होता है? पत्रकार महोदय जी, मुखिया का वेतन कुछ नहीं है, एक फॉर्मेलिटी निभाया 1000 है। मुखिया का जो वेतन होता है वो 1000 है। 1000 रुपया 1000 रुपया है। और चुनाव में मुखिया लोग जो होते हैं, चुनाव के प्रचार में 50,000, 1 लाख, 2 लाख खर्च कर देते हैं। जब 1000 जब वेतन है और 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख खर्च कर देते हैं, ये क्यों खर्च करते हैं? आखिर जरूरी क्या है? इनको क्यों जरूरी पड़ता है? इतना खर्च कैसे कर लेते हैं जब 1000, कोई 1000 वेतन के लिए कोई इतना अमाउंट खर्च नहीं कर सकता है। और आप पिछले चुनाव में कितना खर्च किए थे? हम बता देते हैं। हमने पिछले चुनाव जो लड़ने का मेरा मौका था तो मैंने सेवा करके आया। पहले लड़कों के बीच में हम खेल संबंधी के जुटल रहे, खेल करवाए, लोगों को दिल में बैठे, और हमने कपड़ा जो है सो बांटे लोगों को, गरीब असहाय लोगों को साड़ी दिए, कम्बल दिए, साल दिए ठंडा दिन में। और एक बात हम ये काटेंगे मुखिया जी, जैसे कि हम यहाँ का तो नहीं बता रहे, बहुत से पंचायत में जो ठंड के समय में जो कंबल बांटा जाता है वो सरकारी तरफ से जो भी है, वो कंबल से ठंड नहीं रुकती है। वो कंबल जो देते लोग हैं, हम चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, जो कंबल जो बांटा जाता है उस कंबल से एक बार खुद अपने बदन पे ढक के देखिएगा, उस कंबल से ठंड नहीं रुकता है। क्या ऐसा भी कंबल आप बांटने का काम किए हैं कि जो कि वो कंबल से ठंड नहीं रुकती हो? नहीं, हम अच्छा कंबल देते हैं, अच्छा कंबल लेते हैं, 250 रुपया कंबल लाते हैं। हम देखे थे किसी गरीब व्यक्ति को कंबल मिला था, मेरा दिल दहल उठा कि ऐसा कंबल क्यों बांटा जाता है जब उस कंबल से ठंड रुकने वाली चीज़ नहीं है, तो सिर्फ दिखावे के लिए क्यों कंबल बांटा जाता है? जो सो देता होगा हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं जो दिया हूँ तो अच्छा कंबल दिया, और साल भी अभी 3 साल से 4 साल से ओढ़ रहा है लोग। चलिए देखने की चीज़ है। चलिए ठीक है मुखिया जी। और मुखिया का जो बोले तलब की तनख्वाह के बारे में कोई नहीं है। आपने बताया कि आप इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं, क्या लाभ है, क्या जरूरी है मुखिया बनने से? इसलिए जरूरी है कि हमारा मरने के बाद मेरा घर में एक प्लेट लगा रहेगा, नाम रोशन करने के लिए लड़ते हैं, ताकि मेरा बच्चा का नाम हो और मेरा बच्चा का भी कहेगा कि फलना के मुखिया है का हो, फलना के बेटवा की हो, हाँ मुखिया जी की बेटवा ही है। ये पोस्ट करने के लिए, अपना अधिकारी के लिए, अपना नाम और पहचान और पद की गरिमा के लिए लड़ते हैं। एक बात बताइए,
आपके जो ये पंचायत में जो एक आंगनबाड़ी है, जो कि उसका जो शौचालय जो है वो टूटा हुआ है। कहाँ का? आंगनबाड़ी जो है, जो ये के किनारे जो है वहाँ पे, ठीक है, वो टूटा हुआ है। बाहर से पूरा रिपेयरिंग भी नहीं है, रिपेयरिंग होना चाहिए था। और जैसे लगता है कि दूर से लगता है कि कोई भूतिया बंगला है, कोई खंडर है। तो इस पे आपका अब तक ध्यान क्यों नहीं जा पाया? जी, वहाँ जो है सो बनाया गया था, लेकिन कोई ऐसा हरकत हुआ कि बच्चों ने वहाँ छेड़छाड़ किया। उसकी देख रेख मैं जाके वहाँ बताया कि शीघ्र इसको निर्माण करवाना है, और इसका निर्माण करवा वोट के पहले इसको तैयार करवा देते हैं। ये कुम्हार टोला आंगनबाड़ी है, यहाँ पर जो है सो बनाया गया है। ये श्याम सुंदर यादव हमारे पूर्व मुखिया जी, उनने आरोप लगाया है कि यहाँ पर न खिड़की है, न दरवाज़ा है, न चापाकल है। लेकिन मीडिया साहब जाके देखने की बात है। ये हमारा साहब आपने बोल रहे हैं कि यह टूटा हुआ है, लेकिन इसको जो है कमाड़ी लगाने जा रहे हैं, तुरंत हम लगवा देते हैं। और कौन कमी है सो बताइए। यहाँ मेरा दो पंचायत में दो बार पंचायत हुआ है, चुनाव हुआ है, उसमें मेरा यहाँ बूथ पड़ा, और इसमें बूथ अच्छा पड़ा है, और यहाँ मतदान भी अच्छा प्रतिशत में रहा, बढ़ता हुआ प्रतिशत बढ़ा यहाँ, और शांतिपूर्वक से मतदान हुआ। साथियों और पंचायत वासियों सुनिए, और ये बूथ जो है सो कहना उनका है हमारे पूर्व मुखिया जी का, श्याम सुंदर यादव का, कि ये बूथ आपका मध्य विद्यालय जोगिया टिल जाएगा, पंचायत भवन है, सरकारी भवन है, यहाँ पर नहीं रहेगा। लेकिन ये बताइए कि उनके कार्यकाल में ही बना है, लेकिन अपना पैसा से बना दिया है। वो सरकारी भवन है, सरकारी पैसा से बना है, वो रेती प्लॉट जमीन है, लेकिन वो जो है सो राज्यपाल के नाम से हुआ है, तो सरकारी भवन हो गया। उनकी मंशा है कि यहाँ से जब हम वहाँ ले जाएंगे, 4 बूथ एक जगह रहेगा, तो हम गोलबंदी करेंगे, वहाँ हम गोलबंद करके वहाँ पर बूथ को कैप्चर करके हम जीतेंगे। उनका ये सोच है, उनका ये समझ है। जब 2010 में चुनाव हुआ, साथियों हमारे बहनों और पंचायत वासियों, तो 3 बूथ वहाँ पड़ा, 2 बूथ पड़ा, 1 बूथ मेरा कुम्हार टोला में ही रहा, लेकिन 2 बूथ पर उन्होंने कब्जा करके अपना बूथ को कैप्चर करके उन्हें जीता। हमने कुछ आवाज़ नहीं उठाया। हमने कहा कि जस करनी तस भरनी, जैसा आपने करोगे वैसा फिर मिलेगा तुमको बाद में। हम इतने कह के चल दिए, छोड़ दिए कि चलिए जीत रहा है तो मेरा ग्राम के भाई है, जीत रहा है। मैं वो एक शब्द नहीं बताया और चल दिया। लास्ट में दूसरा चुनाव में मेरा जनता ईमानदारी से और सत्य से वोट दिया, तो मैं आया और जनता के ये दे रहे हैं। 15वें वित्त के लिए जो राशि मिली थी उसमें आप खर्च नहीं कर पाए, आपके पंचायत में उस 15वें वित्त का जो राशि मिली वो खर्च नहीं हो पाया, इस पर आपको क्या कहना है? हाँ श्रीमान महोदय जी, पत्रकार महोदय जी, बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं। जो 15वीं वित्त का पैसा मिला, तो अधिकारियों ने, पदाधिकारियों ने सभी पैसा को ब्लॉक करके रखा, और जिम्मेदारी, गलती का जिम्मेदारी ठहराने लगा मुखिया लोग को। क्या मुखिया अकेले पैसा निकाल के बनाएगा रोड? हमने कितना आवेदन दिया, हम बीडीओ साहब से लड़े झगड़े, बोला नहीं ये पैसा जल्दी खर्च करवाइए, हमारा यहाँ बाकी है, वहाँ बाकी है, बहुत से काम अधूरा है, उसको खर्च करना है। लेकिन बोला कि आज डोंगल नहीं बना हुआ है, तो आज जो है सॉफ्टवेयर जो खराब हो गया है। इसी तरह से अधिकारियों का बहानाबाजी करके ये लेट किए हैं, जो सत्य और सही है, इसलिए पैसा खर्च नहीं हो पाया है। और अभी मैं खर्च कर रहा हूँ, मेरा पैसा पंचायत में 10-15 लाख रुपया खर्च हो चुका है, देखिए जा करके, ऑनलाइन किया हुआ है। 15 लाख मेरा खर्च हो गया, और मैं 5-10 दिन के अंदर अंदर और पैसा मैं खलास कर दूंगा। आपके कार्यकाल में ऐसा काम कोई बचा है जो आप अभी तक नहीं कर पाए हैं? जैसे कि होता है ना, हर मुखिया का एक मुद्दा होता है कि हम अभी आप मतलब अपने कार्यकाल में ये काम नहीं कर पाए हैं, अगर हम दोबारा मुखिया बनते हैं तो आपके पंचायत में ये काम हम करेंगे। तो कौन सा ऐसा कोई काम बचा हुआ है जो आप नहीं कर पाए हैं? जी, कुछ ऐसे मेरे रहते हुए कुछ वंचित रह गया काम, वो पैसे जो नहीं निकल पाया 15वीं में, तो उसमें मैं चुका हुआ हूँ। अरे मेरा, हम सब लोग मुखिया का दोषी नहीं है, सारा जिम्मेदार है। गलती का जिम्मेदार है कौन? तो अधिकारी लोग, बीडीओ साहब ज़्यादा जिम्मेदार हैं। उपायुक्त महोदय साहब को एप्लीकेशन गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, मेरा काम सपना पूरा हो जाता और सभी काम को हम पाट देते। साथियों और माताओं और बहनों, जो मेरा काम अधूरा है, जैसे सिंचाई के क्षेत्र में हम लिफ्ट रेगुलेशन, मेरा जो आपका सतरिहा
घाट पर करने जा रहा हूँ, वो लिफ्ट इरिगेशन जो होगा तो मेरा 4-5 गांव का सिंचाई होगा और मेरा वहाँ के बच्चों और माताओं और बहनों का भोजन मिलेगा, खाना तैयार होगा, खेत में पैदा होगा, जिसके कारण से लोग कल्याण नहीं करेंगे, आगे प्रदेश नहीं जाएंगे, अपना उजास से काम करेंगे। ये मेरा सपना है और मैं पूरा करूँगा।